आज से उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है वो शुरू हो रही है और थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही सशक्त उत्तराखंड बुक ऑफ हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही देश विदेश से आए उद्योगपति समिट में शामिल रहेंगे। 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देहरादून उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन। और आपको बताते चले कि पीएम मोदी आपसे थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी एफआरआई में पहुंचेंगे और सबसे पहले पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर बने एग्जीबिशन सेंटर पर जाएंगे। एग्जीबिशन हॉल में पीएम और सीएम धामी प्रतीक चिन्ह देंगे। करीब 10:50 पर पीएम प्लेटिनम हॉल में आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत के साथ होगी। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वागत संबोधन करेंगे और 11 बजे से 11:05 तक एक शॉर्ट फिल्म जो है वो भी प्रस्तुत की जाएगी और इसके बाद उद्योगपतियों का संबोधन होगा। इसके बाद एक शॉर्ट फिल्म उन प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रस्तुत की जाएगी जिनकी ग्राउंडिंग होनी है और इसके बाद हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड की प्रधानमंत्री लॉन्चिंग भी करेंगे और उत्तराखंड में निर्मित होने वाले ब्रांड जैसे हिलांश, जनश्री आदि को हाउस ऑफ हिमालयस के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी का संबोधन जो है वो 11:30 बजे से शुरू होगा। करीब 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान होगा। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए और मेरी सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनील जरा बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और कितना वक्त? और सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमन जरा बताइएगा आप, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और कितना वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे? चारी देखिए, इस वक्त की अगर मैं बड़ी खबर बताऊं तो एक हेलीकॉप्टर ने अभी लैंड किया है, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले ही लैंडिंग हुई है, तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसके अंदर मौजूद है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है। ये तो एक बड़ी जानकारी, कुछ मिनट बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अब जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ के दिखाऊंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन देखिए, प्लास्टिक की अगर बात की जाए चांदनी, तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की है। अगर मैं कहूँ कि ये टी शर्ट प्लास्टिक से बनी है तो पहली नजर में ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्टॉल ये भी लगाया गया है और प्लास्टिक को किस तरह से रिसाइकिल किया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर देंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रखर अग्रवाल है। हाँ, ये प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है इसकी और क्या बेनिफिट्स है, बताइए। मैडम, जैसे आप कोई पानी की बोतलें और या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं जो वेस्ट में फेंक देते हैं आप लोग, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। उन बोतलों को हम लोग वॉश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, देन उसका हम लोग ऐसे फैब्रिक फ्लैक्स बनाते हैं। फ्लैक्स से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक से हम लोग स्पिनिंग मिल में जाता है, स्पिनिंग मिल से उसका धागा बनता है। धागा बनने के बाद जो आपने देखा ये टी शर्ट, उसकी ये टी शर्ट बनती है। देन उससे इसके अलावा भी क्या कुछ और यूज हो रहा है इसका यूज और भी हो रहा है। इसके अलावा हम लोग इसमें जियो टेक्सटाइल में यूज करते हैं। जियो टेक्सटाइल में हम लोग, आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, इधर दिखाइए आकाश, इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से ये प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। जी, कारपेट बन जाते हैं आपके। हाँ, इसी प्लास्टिक की बोतल से प्लास्टिक की जो आप जिसपे आप चल रही हैं, ये प्लास्टिक का कारपेट बना हुआ है। ये भी तो कह सकते हैं प्लास्टिक एक जो बड़ी समस्या चांदनी हम देख रहे हैं, उसका कैसे यूज किया जा सकता है इस एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमन, आपके पास वापस लौटूंगी। सुनील और प्रभात भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुनील सर, आप भी बताइएगा कितना और वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय जो है वो 10:30 बजे का बताया गया है।
देखिए, प्रधानमंत्री आईएमए हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। वहां से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है जहां से वो सड़क मार्ग से आएंगे। और उनके पहुंचने से पूर्व आप देख सकते हैं इस पूरी गैलरी को जीरो जोन यहां पर घोषित कर दिया गया है। यहां से आगे अब किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। जो ठीक आप सामने देख रहे हैं यहीं पे एग्जीबिशन हॉल है और उसके ठीक सामने यहीं पे वो हॉल है जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे अब से कुछ देर बाद, आईएमए से यहाँ तक का जो उनका सफ़र होगा, यहाँ पर सड़क के दोनों और बड़ी संख्या में जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो सुबह से वहाँ पर खड़े हैं प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए। तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आप राइट हैंड में जो हॉल है वो एग्जीबिशन हॉल है जहाँ से अभी अमनदीप इस पूरे समिट के बारे में बता रही थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री एग्जीबिशन हॉल में जाएंगे। एग्जीबिशन हॉल में लोगों से 1-to-1 बातचीत करेंगे, जो लोग वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, खासकर डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स वहाँ पर हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्य हॉल में आएंगे जहां पर समिट का विधिवत तौर पर उद्घाटन होगा। करीब ठीक 10:35 के आसपास प्रधानमंत्री समिट हॉल में पहुंचेंगे। यहां पर अभी आपने देखा कि पूरा का पूरा हॉल, जिसकी जो कैपेसिटी हमें बताई गई थी 8 से 10 हज़ार लोगों के बैठने की क्षमता है, वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। और उसके बावजूद भी पूरी गैलरी में अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो हॉल है वो पूरी तरह से भर चुका है। 10:30 बजे इसका समिट का उद्घाटन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री 44,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्राउंडिंग का भी यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ सशक्त उत्तराखंड जो बुक है उसकी भी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री करेंगे। और हाउस ऑफ हिमालयाज जो उत्तराखंड का एक ब्रांड है उसको आज प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। बिल्कुल सुनील, आपके पास लौट रही हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे हैं। इन्वेस्टर्स समिट का थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में पीएम मोदी एग्जीबिशन सेंटर पहुंचेंगे जहां पर वो एग्जीबिशन देखेंगे और फिर पीएम मोदी प्लेटिनम हॉल भी जाएंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे कार्यक्रम स्थल की, किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को देखते हुए जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग देखी जा रही है। और देखिए हमारे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए चांदनी, यहाँ पर अब प्रतीक्षा हो रही है प्रधानमंत्री की कि वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी के मद्देनज़र इस पूरे एरिया को अब ग्राउंड जीरो जोन घोषित कर दिया गया है। किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। और ख़ासकर जो मुख्य गेट पर जो अभी तक आम लोगों की एंट्री थी उसको भी फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि जितना आपको इस गैलरी में लोग दिख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा आपको इस कैंपस के बाहर लोगों की कतार दिखेगी जो इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर आना चाहते हैं। हमने यहाँ पर तमाम लोगों से जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसमें सोशल वर्कर भी हैं, आम लोग भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ी बात यह कि सब में बड़ा उत्साह है। हमने हरिद्वार से यहाँ पर लोग पहुँचे, रुड़की से पूरे जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे। इसी तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और सब में एक उत्साह है इन्वेस्टर समिट को लेकर। करीब 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। 3 लाख करोड़ के MOU यहाँ पर साइन हो चुके हैं और आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर MOU साइन हो चुके हैं। सुनील, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा आप ये भी बताइएगा हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जो अभी विधानसभा चुनाव बीते हैं उनमें 3 राज्यों में जो बड़ी जीत हुई है उसको लेकर भी एक अलग तस्वीर दिखने वाली है अब से थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल चांदनी, हम कह सकते हैं कि ग्रैंड वेलकम यहाँ पर प्रधानमंत्री का होगा, क्योंकि खासकर 3 राज्यों में जो एक बम्पर जीत बीजेपी को मिली है और उससे पहले जो देश दुनिया का अभी तक का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में जिसको सकुशल संपन्न किया गया वो था सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें केंद्र की बड़ी मदद उत्तराखंड को मिली। जब जिस समय जिस मशीनरी की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी केंद्र ने हाथों हाथ उसे उत्तराखंड को भेजा। ये एक बड़ा अचीवमेंट था कि आपने 17 दिन बाद 41 लोगों को
जो सुरंग में फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया। एक उत्तराखंड के लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट था, एक नई तरह की डिजास्टर थी, लेकिन उससे सकुशल बाहर आना ये सिर्फ केंद्र की मदद से हो सकता था और इसके लिए भी आज प्रधानमंत्री का यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए आभार जताएंगे कि जब जब उत्तराखंड को मदद की जरूरत पड़ी केंद्र ने खुले हाथ से यहाँ पर मदद दी है। ये आप ठीक सामने देख सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर चहलकदमी बढ़ने लगी है, यानी कि प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से चल चुका होगा। IMA से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पूरे रास्ते पर एक ह्यूमन चेन बनाई हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जहां पर प्रधानमंत्री के बिल्कुल सुनील, और वो भव्य स्वागत जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा और तैयारियां भी देखी जा सकती हैं कि एक इंडिकेशन मिल चुका है कि अब प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं। हमारी सहयोगी अमनदीप भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमन, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वो एग्जीबिशन हॉल में आप मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जीबिशन हॉल जाएंगे, सभी एग्जीबिशन को देखेंगे। चांदनी, अभी मैं एग्जीबिशन हॉल से बाहर आ चुकी हूं, क्योंकि देखिए मीडिया की जो एंट्री थी वो वहां पर रोक दी गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का जो वक्त है वो काफी ज्यादा करीब आ चुका है, तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और ऐसे में एंट्री रोक दी गई है। लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे। देखिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी आज किया जाएगा, जिसमें आपको उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। उत्तराखंड का क्या कल्चर है उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत आज होना है। कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, तैयारियां भी ऐसी ही की गई हैं। इसके अलावा चांदनी, जो सबसे अहम जानकारी मिल पा रही है उसमें यहाँ पर जो खाना बनाया गया है, जो खाना परोसा जाएगा, जो बाहर से मेहमान आए हैं उनको उत्तराखंड का जो यहाँ का कहते हैं ना कि रीजनल फूड है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और वही आज प्रधानमंत्री हो सकता है वो भी टेस्ट करें और जो दूर दूर से मेहमान आए हैं वो भी आज उस स्वाद को चखेंगे। तो यहाँ पर तैयारियां देखिए काफी ज्यादा जोरों पर हैं। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो कि उनके सामने परोसा जाएगा, मेहमान दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय भी दौरे उन्होंने किए, विदेशों के दौरे पर भी गए और उसके बाद में अगर भारत की ही बात कर ले तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट पूरा कर लिया है। इतना MOU साइन हो चुका है, लेकिन अब धरातल पर किस तरह से इसे उतारा जाए ये एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में हो सकता है रहे सरकार के सामने। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कहते हैं पलायन हो गया, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और ऐसे में लगातार राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कि डबल इंजन की सरकार के तहत में इस बड़ी समस्या का जो निवारण है वो हो सके। और इसके अलावा कई ऐसी भूस्खलन की तस्वीरें चांदनी आप भी देखती हैं, हर दिन सामने आती हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन होता है जिसके चलते कई बार हम देखते हैं कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उस समस्या के निस्तारण के लिए भी यहाँ पर एक मास्टर प्लान बनाकर तैयार किया गया है। बिल्कुल अमनदीप, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उत्तराखंड में और विकास हो सके, जो कमियां उनको कैसे पूरा किया जा सके, इसकी लगातार कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से साफ तौर पर देखी जा सकती है। सुनील भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इन्वेस्टर समिट में एक अनोखापन तो ये होगा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को लेकर बात होगी, जो आज तक इस तरह के समिट में नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ा पहलू है और बहुत महत्व है, क्योंकि आप हिमालय में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ की इकोलॉजी के प्रति आपकी संवेदनशीलता भी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम इन्वेस्टर से ये भी कहें कि आप जहाँ उद्योगों को जन्म देंगे वहाँ यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लगातार हमारी सहयोगी अमनदीप ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है और तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे। अमन, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो निवेश आए हुए हैं वो अभी भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक हैं वो इन्वेस्टर समिट में आए, ताकि उत्तराखंड के विकास को और तेजी से बढ़ाया जा सके, उसकी गति को बढ़ाया जा सके, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको बार बार उठाया जाता है और यही कोशिश जो सरकार की है कि उन सभी मुद्दों को खत्म किया जाए।
बिल्कुल, देखिए जो समस्या है उनको खत्म किया जाए, ये लगातार प्रयास ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी रहा है। देखिए जब इसकी शुरुआत हो रही थी, जब तैयारियां जोरों पर चल रही थी, ये मैं आपको डे 1 की बात बता रही हूँ, जब टारगेट रखा गया कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होने हैं, उस वक्त विपक्ष के मन में भी कई सारे सवाल थे और लोगों के मन में भी कई सारे सवाल थे कि एक बड़ा टारगेट है, इसको अचीव कैसे किया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो टारगेट है ये पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये टारगेट और ज्यादा आगे बढ़े। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहला जो दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। इसको 4 सेशन में डिवाइड किया गया है, 4 इसके चरण होने हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ठीक है अमनदीप, आपके पास वापस लौटूंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे करके हेलीपैड से आगे